पेसा कानून पर झारखंड में सियासत जारी है। एक ओर कांग्रेस पेसा नियमावली पर मंथन के लिए कार्यशाला आयोजित कर रही है, दूसरी ओर जेएमएम ने साफ कहा है कि पेसा का ड्राफ्ट तैयार है, इसे लागू करने मंत्रालय भी जेएमएम के पास है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पेसा पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड, कांग्रेस की कार्यशाला में ड्राफ्ट पर मंथन। जेएमएम ने कहा हमारा ड्राफ्ट तैयार है। झारखंड में पेसा को लेकर सियासत गर्म है। पेसा नियमावली को लेकर कांग्रेस लगातार कार्यशाला का आयोजन कर रही है। रांची के बोड़ैया में आयोजित कार्यशाला में पेसा के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई और सुझाव लिए गए। कार्यशाला के बाद कांग्रेस प्रभारी के राजू ने उम्मीद जताई कि ये पेसा कानून देश भर में मॉडल बनेगा। उम्मीद ये है जो पेसा रूल्स हमारा अलायंस गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे, ये पेसा रूल्स पूरा देश में बेस्ट रूल्स होगा। पेसा नियमावली पर कांग्रेस चर्चा कर रही है, ड्राफ्ट पर मंथन हो रहा है। दूसरी ओर जेएमएम ने कहा है कि कांग्रेस की समझ पहले कम थी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कहा कि पेसा पर हमारा ड्राफ्ट तैयार है और जिन दो विभागों को इसे लागू करना है वो भी जेएमएम के पास है। पहले उनकी समझ इसमें थोड़ी कम थी क्योंकि ये डोमेन हम लोगों का था और हम लोगों ने इसको इनिशिएट भी किया था। हम लोगों ने पूरा ड्राफ्ट ही तैयार किया है, तो उसमें कुछ प्रोविजंस भी हैं, उन प्रोविजंस को भी हम लोगों ने डाला है जिसको पेसा कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ों पे अब क्योंकि ये प्रोसेस है, अब सरकार इसको बहुत जल्द लागू करेगी और इसको लागू भी करेगा तो दो ही मंत्रालय इसके अधीन है। एक तो ट्राइबल वेलफेयर है, दूसरा है आपका भू राजस्व। दोनों चूँकि हमारे ही पास है तो हमको तो हमारी दृष्टिकोण साफ है। उनको अपना कुछ यदि करना है तो अच्छी बात है, वो लोग करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। झारखंड में पेसा कानून कब लागू होगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अब से ही श्रेय लेने की होड़ दिख रही है। पेसा पर कांग्रेस की कार्यशाला और जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कांग्रेस अपनी राजनीति करती है, जेएमएम अपनी राजनीति करती है, लेकिन भाजपा के डर से ये गठजोड़ है, गठबंधन है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई पेसा कानून जो कानून है तो पेसा कानून के अनुसार ही सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए। वैसी स्थिति में 5 साल पहले भी जेएमएम की सरकार थी, पेसा कानून तो नहीं लागू हुआ। आज भी जेएमएम की सरकार है, लागू इन्हीं को करना है। तो मैं ही कहूँगा कि भाई जो कानून के अंदर है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसका अक्षर से पालन होना चाहिए। इसमें किसी का कोई विरोध नहीं हो सकता है। कानून का जो भी विरोध करता है कहीं न कहीं वो एक तरह से राष्ट्रद्रोही है, चाहे कोई भी। तो मैं कहूँगा कि पेसा कानून लागू होना चाहिए। झारखंड के आदिवासी संगठन और बीजेपी लगातार पेसा कानून को लागू करने की मांग कर रही है। दूसरी ओर पेसा नियमावली पर अब तक मंथन ही चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन और पूजा की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए एक तरफ पेसा कानून को लेकर सूबे की सियासत गर्म है, दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो गठबंधन के भीतर ही दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी जहां एक तरफ पेसा कानून लागू करने की जल्द मांग उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि जो मंत्रालय पेसा कानून को लागू करेगी वो मंत्रालय तो हमारे पास है। पेसा कानून को लेकर कांग्रेस के पास समझ नहीं थी और साथ ही अब सुप्रियो भट्टाचार्य ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तैयार है, अब कार्यशाला का कोई मतलब नहीं बनता है। देखिए आयुष, झारखंड 5वीं अनुसूची के अधीन आता है और 5वीं अनुसूची में पेसा कानून लागू होना है। और जब केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की सरकार ने 1996 में पेसा एक्ट बनाया और सभी 5वीं अनुसूची राज्य में जो है इसे लागू करने का निर्देश दिया।
देश भर में 10 पाँचवीं अनुसूची के अधीन आने वाला राज्य है, जिसमें से 8 राज्य जो है पेशा कानून लागू कर दिया है। 2 राज्य उड़ीसा और झारखंड जो है पेशा कानून जो है लागू नहीं किया है। और चूंकि पेशा कानून को लेकर सूबे में सियासत भी हो रही है और आदिवासी समाज जो है लगातार सरकार पर दबाव भी बना रही है। पीछे 5-6 माह से अगर आप देखें तो लगातार पेशा कानून को लेकर के आदिवासी समाज के बीच बहस भी छिड़ी हुई है और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, आंदोलन भी किया जा रहा है। पेशा कानून 1996 जो है उसमें 23 प्रावधान है और 23 प्रावधानों के साथ जो है लागू करने की मांग हो रही है। राज्य सरकार के द्वारा भी कई बार जो है सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के द्वारा ड्राफ्ट जरूर तैयार कर लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा भी कई बार सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस का भी आज पेशा कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू समेत तमाम बड़े नेता जो है उस कार्यशाला में शामिल हुए। और कांग्रेस का मानना है कि पेशा कानून जो को लेकर जो सरकार ने ड्राफ्ट तैयार की है उसकी मूल भावनाओं को जो है समझने के लिए, उनकी बारीकियों को जानने के लिए जो है वो तमाम कार्यशाला में चर्चाएं की गई और चर्चा में जो भी बातें सामने आई है उन सभी बातों को जो है सुझाव के तौर पे सरकार के समक्ष रखेगी। जेएमएम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पेशा कानून को लेकर कांग्रेस में समझ नहीं थी और अभी समझ आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि पेशा कानून को लेकर ड्राफ्ट सरकार तैयार की है, उसके बाद भी राज्य सरकार के द्वारा जो है सेमिनार का आयोजन हुआ है, तो कांग्रेस भी अपना कार्यशाला का आयोजन करके जो है सभी 23 प्रावधानों के बारीकियों को जो है समझने की कोशिश की गई है। चिंतन मंथन के दौरान जो भी बातें आई है सरकार के समक्ष सुझाव के तौर पर रखा जाएगा, ताकि पेशा कानून जो बने वो एक मजबूत तरीका से बने, किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो और पेशा कानून लागू होने के बाद वो पूरी तरह से सिस्टम से चले। तो यही वजह है कि पेशा कानून को लेकर कांग्रेस ने जो है वो अपना कार्यशाला का आयोजन करके जो है चिंतन मंथन किया है। अब पेशा कानून को लेकर अब जिस तरीके से ये बातें भी सामने आ रही है और ख़ासतौर पे ये इसलिए हो रहा है, जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट का जो लड़ाई है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। चूँकि प्रतिस्पर्धा की लड़ाई के तौर पे ऐसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे हैं और जब पेशा कानून लागू होगा तो आखिर इसका क्रेडिट कौन लेगा। तो यही वजह है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो है इसको लेकर प्रतिस्पर्धा के तौर पे देखा जा रहा है। चूँकि सरना कोड का भी विषय जब आया तो जेएमएम ने जैसे ही ऐलान किया कि सरना कोड के बिना जो है जातिगत जनगणना नहीं कराने दिया जाएगा, तो फिर कांग्रेस जो है वो भी सड़क पे आई, धरना प्रदर्शन किया। तो उसी तरीक़ा से ये भी है और अब देखना होगा कि राज्य सरकार जो है पेशा कानून कब लागू करती है और जो पेशा कानून लागू करती है क्या उसमें सभी 23 प्रावधानों के मूल भावना के अनुरूप लागू होती है या उसमें कुछ जो है कुछ अंतर होता है। तो ये तमाम चीज़ों पर राज्य के आदिवासी समाज का भी जो है पैनी नज़र है। चूँकि आदिवासी समाज के लोग मानते हैं कि पेशा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी समाज की जो व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरागत जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। ग्राम सभा को जो मजबूती मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मजबूती नहीं मिल पा रही है। तो यही वजह है कि स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए और जो हक अधिकार है, चाहे मिनरल माइंस की बात करें या फिर वन उपज की बात करें, तो ऐसे कई जो 5वीं अनुसूची के तहत पेशा में जो अधिकार है वो अधिकार आदिवासी समाज को मिले और इसको लेकर के जो है लगातार जो आंदोलन है वो चल रहा है और सरकार पर हर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल दीपक, लेकिन अगर हम सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर ध्यान दें तो ये समझ में आता है कि साफ तौर पर अगर देख लें तो कांग्रेस जो बातें सामने रख रही है वो भी पेशा कानून लागू करने से जुड़ा हुआ है, जेएमएम भी पेशा कानून लागू करने से जुड़ी बातें कर रही है, लेकिन इस बीच जो वैचारिक मतभेद आ रहे हैं क्या ये उससे जुड़ा है कि इतने दिन शासनकाल रहे कांग्रेस के, फिर भी झारखंड में पेशा कानून लागू नहीं हुआ? क्या इसी वजह से जेएमएम अब सवाल उठा रही है? और एक और सवाल यह है कि क्या गठबंधन के भीतर पेशा कानून के श्रेय को लेकर भी कोई होड़ है? श्रेय का ही बात है, चूंकि जिस तरीके से सरकार पे दबाव बन रहा है, हमने कहा भी कि पिछले 5-6 माह से आदिवासी समाज लगातार दबाव बना रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार की है उसके तहत जो है यहाँ पे पेशा कानून लागू की जाएगी। बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि पेशा कानून को लागू करने को लेकर राज्य सरकार की मंशा ठीक नहीं है, लेकिन पेशा कानून अब जिस तरीके से कहा जा रहा है तो लागू होना है,
लेकिन लागू होगा तो इसका क्रेडिट को लेकर के जो होड़ मची हुई है खासतौर पे जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, वही चीज़ें जो है नज़र आ रही है। खासतौर पे अगर अभी आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और जो दिखाई पड़ रहा है, जो कि पेशा कानून को लेकर प्रतिस्पर्धा की लड़ाई जो है वो खास तौर पे देखा जा रहा है। पेशा कानून लागू होगा तो आखिर इसका क्रेडिट कौन लेगा, किसको मिलेगा, यही बातें हैं और यही वजह है कि इस तरह के चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन दबाव बन रहा है और दबाव के बीच पेशा कानून सरकार हमें लगता है कि बहुत जल्द लागू करेगी। लेकिन पेशा कानून के जो सभी 23 प्रावधान है, उस 23 प्रावधानों के तहत लागू होगा या उसमें कुछ फेरबदल होगा, इस पर सबसे अहम बातें होगी, देखने वाली चीज़ें होगी। चूँकि अगर 23 प्रावधानों जो आदिवासी समाज की मांग है उसमें अगर किसी तरह का फेरबदल होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका विरोध भी होगा। तो वैसे समय में उस वक्त जो है जब विरोध का शोर उठेगा उस वक्त जो है उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। तो ये उसी तरीक़ा से है, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की लड़ाई के तौर पे ही इसे खास तौर पे देखा जा रहा है। चूँकि क्रेडिट अगर लेना हो तो जाहिर सी बात है जेएमएम भी चाह रहा है कि उसका क्रेडिट हमको मिले, कांग्रेस भी चाहेगी कि उसका क्रेडिट हमको मिले, लेकिन सरकार को लागू करना है और लागू करती है तो कब करती है, इस पर सबकी नज़र है फिलहाल। जी और बिल्कुल दीपक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। पेशा कानून को लेकर सूबे की सियासत गर्म है, ना कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बल्कि गठबंधन के भीतर भी अब पेशा कानून को लेकर कई तरह की सियासत हो रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस की ओर से पेशा कानून लागू करने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस कार्यशाला में कई तरह के राय मशवरे किए गए। दूसरी तरफ आज शाम जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पेशा को लेकर कांग्रेस को कम समझ थी और जिन 2 मंत्रालयों को पेशा कानून राज्य में लागू करना है वो हमारे अधीन आता है, इसलिए ड्राफ्ट तैयार है, फैसला हम लेंगे। अब सीधे तौर पर इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या गठबंधन के भीतर भी श्रेय लेने की होड़ है क्या, या फिर गठबंधन के भीतर ऑल इज वेल नहीं है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।